फिर लौटूंगी, मैं जरूर आऊंगी और तुम्हें खत्म कर दूंगी। और फिर चुड़ैल धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो जाती है। गांव रामपुर एक शांत और साधारण जगह थी, लेकिन इसके किनारे पर मौजूद खंडहर ने इसे रहस्यमयी बना दिया था। यह खंडहर वर्षों से वीरान पड़ा था और गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां एक भयानक चुड़ैल रहती है। लोगों के अनुसार उसकी जान एक गड्ढे में छिपी थी। अगर किसी ने उस रहस्य को जानने की कोशिश की तो वह हमेशा के लिए गायब हो जाता। एक दिन गांव में फिर से किसी के गायब होने की खबर फैली। एक चरवाहा जो रात में अपने मवेशियों को देखने गया था, वापस नहीं लौटा। गांव के लोग चौपाल में इकट्ठा हुए। रामदीन गंभीर स्वर में बोलता है, अब ये तीसरा आदमी है जो उस खंडर में तो गया लेकिन अब तक वापस नहीं आया। आखिर कब तक हम ये डर झेलते रहेंगे? मंगल हाथ उठाकर रामदीन को रोकते हुए बोलता है, अरे रामदीन, तू समझता क्यों नहीं? हमारे बाप दादे भी उस खंडर में दूर रहते थे। जो गया वो कभी लौट के नहीं आया। अब हमें भी अपनी जान की सुरक्षा खुद से करनी चाहिए। गांव की औरत घबराई हुई है और बोलती है, हम औरतों को तो सबसे ज्यादा डर लगता है। हमारे तो बच्चे परिवार हैं। हम कब तक ये डर झेलते रहेंगे? रात होते ही हमें ऐसा लगता है जैसे हमें कोई देख रहा हो। रघु जोश में बोलता है, हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे या कुछ करेंगे भी? गांव वालों की सारी बातें सुनकर सुब्बू गुस्से में बोलता है, बस करो, ये सब बकवास है। चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होती। अगर होती तो अब तक पूरे गांव को खा चुकी होती। तभी आरू बोलता है, सुब्बू, तुम्हें समझ नहीं आता। हमने अपनी आँखों से उस खंडर से अजीब रोशनी आते हुए देखी है। वाफू डरते हुए बोलता है, अरे सुब्बू, तुमने वो चीख नहीं सुनी होगी। मैंने भी वो चीख उस खंडर से आते हुए सुनी थी। वो चीख मुझसे भुलाई नहीं जाती। अरे यार, तुम लोग बस डरते ही रहोगे। तो तुम लोग को सहारा मुझे नहीं चाहिए। मैं खुद से अब जा रहा हूँ उस खंडर में। देखता हूँ कौन सी चुड़ैल उस खंडर में है। सुब्बू उठता है। तभी उसकी माँ उसका हाथ पकड़ लेती है। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं अपना इकलौता बेटा खो नहीं सकती। माँ, मुझे जाने दो। आज मुझे पता लगाना होगा कि क्या ये बात सही है या गलत। मुझे नहीं लगता कि चुड़ैल उस खंडर में होगी, क्योंकि आज तक हम सब ने चुड़ैल नहीं देखी। बस ये सुनते आ रहे हैं कि कोई न कोई गायब होता चला जा रहा है। आज मुझे यह पता लगाना होगा कि सच में ये बात होती है या नहीं। मुझे माँ जाने दो। तुम नहीं जाओगे, बात खत्म। सुब्बू गुस्से में बैठ जाता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। रात का समय, सब सो चुके हैं। सुब्बू धीरे से उठता है, दरवाजा खोलता है और दबे पांव बाहर निकलता है। सुब्बू धीरे से बुदबुदाते हुए, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे इस झूठ का सच जानना ही होगा। वह खंडहर की ओर बढ़ता है। रास्ते में झींगुरों की आवाजें गूंज रही हैं। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा है। रास्ते में कुत्ते अजीब तरह से भौंक रहे थे, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। खंडहर में घुसते ही ठंडी हवा महसूस होती है। दूर से किसी के हंसने की आवाज आती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कोई मजाक तो नहीं कर रहा है? अचानक सुब्बू के सामने एक लाल आंखों वाली बेहद डरावनी चुड़ैल प्रकट होती है। चुड़ैल खौफनाक हंसी हंसते हुए कहती है, आहा, आज कोई शिकार मेरे पास खुद चल कर आया है। सुब्बू डरकर थोड़ा पीछे हटता है, लेकिन खुद को संभालता है। तू कौन है? सच बता, क्या छिपा रही है? तू यहाँ पर क्या करती है? और मेरी गांव वाले को तू बहुत गायब कर चुकी है। अब तेरी कहानी यहीं से खत्म कर दूंगा मैं। मूर्ख बालक, तूने यहाँ की बहुत बड़ी गलती कर दी है। यहाँ कोई जादू बादू कोई भी नहीं टिक सकता मेरे सामने, लेकिन तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है।
आज से तू भी खत्म हो जाएगा, जैसे तुम्हारे गांव वाले खत्म हो गए सारे। ही ही ही। सुब्बू को अचानक अपनी दादी की बातें याद आती हैं। उन्होंने एक बार कोई मंत्र बताया था। तभी सुब्बू तेज तेज उस मंत्र को पढ़ने लगता है। ओम ही कलिं चमुंडाय विच ओम ही कलिं चमुंडाय विच ओम कलिं चमुंडाय विच ओम मोदम तंदुन। चुड़ैल जोर से चीखने लगती है। हवा में उठने लगती है। उसका शरीर काले धुएं में बदलने लगता है। अचानक गड्ढे में चमकने वाली चीज और तेज रोशनी देने लगती है। ओहो, अब पता चला, यही तुम्हारी असली कमजोरी थी। सुब्बू पास रखे एक पत्थर से गड्ढे में चमकती चीज पर वार करता है और देखते ही देखते चुड़ैल आग की लपटों में जलने लगती है। चुड़ैल गुस्से से चिल्लाते हुए, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी लड़के। मैं गांव वालों को खंडहर की ओर से रोशनी दिखती है। वे दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं। सुब्बू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बहुत खतरनाक जगह है। मैंने गांव वालों ने मना किया था। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अगर चुड़ैल आ गई तो सब को मार डालेगी। यहाँ से चलो तुम जल्दी। सुब्बू मुस्कुराते हुए गड्ढे की ओर इशारा करता है। अरे रामदीन अंकल, आज से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने उस चुड़ैल का नामो निशान मिटा दिया हूँ। आज के बाद वो फिर हम लोग को किसी को परेशान नहीं करेगी और ना ही हमारे सामने दिखेगी। मैंने उसको हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया है। सुब्बू की इस हिम्मत को देखकर गांव के सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं और मन ही मन खुश होने लगते हैं कि अब हम लोग आज़ाद हो गए। सुब्बू की माँ को भी अपने बेटे पर गर्व महसूस होता है। तभी गांव की एक औरत बोलती है, अब हमें रात में डर कर नहीं सोना पड़ेगा। अरे वाह, क्या सही है ये बात सुब्बू। तब तो हम लोग का गांव आज़ाद हो गया। हमारे गांव का नायक बन गया तू। सुब्बू की जय हो। गांव में अब फिर से खुशहाली लौट आती है। सुब्बू के साहस की कहानियां दूर दूर तक फैलीं।